कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। बाजारों में जो गिरावट है यानी बेस मेटल में जो गिरावट है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि एक्सपायरी की वजह से बाजारों में आप शॉर्ट कवरिंग भी देख सकते हैं। खबरों में जानेंगे मेटल बाजार में गिरावट की आखिर वजह क्या है और आने वाले समय में और कितनी गिरावट बाजारों में आने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही बात करेंगे दिल्ली और मुंबई के मेटल बाजार में स्क्रैप की आज कीमतों के बारे में, एलएमई और एमसीएक्स के बारे में और मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। मेटल बाजार के बारे में आज बात करते हैं। एमसीएक्स में गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। सबसे पहले कीमतों के बारे में जान लेते हैं। कॉपर में एलएमई में जो हाई लगा है आज सुबह बाजार खुलने के साथ वो 8,968 रुपए देखा गया है। 738 रुपए एमसीएक्स की कीमतें रही हैं। एल्यूमिनियम में 2,524 रुपए एलएमई की कीमतें देखी गई और 215 रुपए एमसीएक्स का रेट एल्यूमिनियम में देखा गया। लेड में 2,096 रुपए आप एलएमई की कीमतें देख सकते हैं। 187 रुपए एमसीएक्स का रेट आप बाजारों में देख सकते हैं। जिंक का रेट 3,579 रुपए है। 312 रुपए एमसीएक्स का रेट जिंक में देखा गया है। निकल में ट्रेड नहीं हो रहा है। इसी के साथ गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करते हैं। गोल्ड में कॉमर्स की कीमतें बाजार खुलने के साथ 1840 रुपए 80 पैसे हैं। 50,834 रुपए एमसीएक्स का रेट गोल्ड में चल रहा है। सिल्वर का रेट 21 रुपए 64 पैसे कॉमर्स की कीमतें हैं और 60,669 रुपए एमसीएक्स का रेट सिल्वर में देखा गया है। उसी तरह से क्रूड ऑयल के बारे में अगर बात करी जाए 110 रुपए 10 पैसे कॉमेक्स की कीमतें क्रूड ऑयल में देखी गई। 8,613 रुपए एमसीएक्स का रेट क्रूड ऑयल में देखा गया। गिरावट आने की अगर वजह की बात करी जाए तो ग्लोबल मार्केट यानी वैश्विक बाजार जो है उसमें अस्थिरता देखी जा रही है, अनस्टेबिलिटी बनी हुई है और खबरें ये भी हैं कि बाजार करीब 60% रिसेशन यानी आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है और अगर आगे चलकर रिसेशन का ये जो रेट है, रिसेशन की जो दर है वो बढ़ती है तो आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दिल्ली मेटल बाजार के बारे में तो स्क्रैप में भी गिरावट के साथ कारोबार देखा गया। हल्की फुल्की आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। सबसे पहले कीमतों के बारे में जान लेते हैं। दिल्ली में कॉपर खुद सुपर एचडी की आज की कीमतें 783 रुपए, कॉपर केबल स्क्रैप का रेट 751 रुपए, कॉपर आर्मेचर का रेट 740 रुपए रहा। एल्यूमिनियम बर्तन का रेट दिल्ली मेटल बाजार में 173 रुपए, एल्यूमिनियम वायर स्क्रैप की कीमतें 218 रुपए देखी गई। एल्यूमिनियम पुर्जे का रेट 158 रुपए रहा। जिंक हिंदुस्तान का रेट 315 रुपए, लेड की कीमत 186 रुपए, लाइबिटी का रेट 201 रुपए, बैटरी स्क्रैप की कीमतें 100/118 रुपए देखी गई। निकिल का रेट 2160 रुपए देखा जा सकता है। चिटनागे का रेट 2,930 रुपए देखा गया। ब्रास पीतल की कीमतें 479 रुपए देखी गई और एसएस बर्तन स्क्रैप की कीमतें 66 रुपए दिल्ली मेटल बाजार में देखी गई। इसके बाद अब बात करते हैं मुंबई की स्पॉट मार्केट के बारे में तो यहाँ पर भी हालांकि गिरावट के साथ कारोबार देखा गया है, लेकिन एक्सपायरी है यानी मंथ एंड होने वाला है, इसी वजह से एक्सपायरी की वजह से हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग के साथ कारोबार देखा गया है। कॉपर केबल स्क्रैप का रेट मुंबई में 735 रुपए है। बाजार खुलने के साथ कॉपर आर्मेचर की कीमतें 717 रुपए है। ब्रास स्क्रैप की कीमतें 495 रुपए, एल्यूमिनियम टेंसिल स्क्रैप का रेट 168 रुपए देखा गया। जिंक इंगट की कीमतें 315 रुपए रही। लेड इंगट का रेट 188 रुपए देखा गया। टिन इंगट की बात करते हैं 3,000 रुपए से कीमतें रही। निकल कैथोड की कीमतें 2143 रुपए देखी गई। अब इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल तो कॉपर में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल बाजारों में 733 रुपए है। रेजिस्टेंस लेवल 745 रुपए देखा गया। लेड की बात करते हैं, लेड में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 185 रुपए, रेजिस्टेंस लेवल 186 रुपए रहा। जिंक में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 312 रुपए रहा, रेजिस्टेंस लेवल 322 रुपए देखा गया। निकिल की अगर बात करी जाए, निकिल में एक अच्छा सपोर्ट का लेवल 2120 रुपए देखा गया, रेजिस्टेंस लेवल 2200 रुपए बाजारों में देखा गया। तो बाजारों में हालांकि गिरावट बनी हुई है। ग्लोबल मार्केट आज से इस वजह से गिरावट देखी गई है, लेकिन एक्सपायरी का असर भी बाजारों में आप देख सकते हैं। लेकिन खबरें ये हैं कि जो रिसेशन रेट है यानी जो आर्थिक मंदी है वो 60% तक बाजारों में देखी जा रही है और बाजार 60% तक आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुका है। आगे चलकर अगर ये रिसेशन रेट बढ़ता है तो आपको और भी मंदी देखने को मिलेगी आने वाले समय में, यानी अगले महीने तक भी आप और भी गिरावट देखकर चल पाएंगे। ओवरऑल ट्रेंड की बात करते हैं। ट्रेंड बाजारों में डाउन है यानी निगेटिव है। बाजारों में ज्यादा तेजी आने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।